अमेरिका में सदारती दौर रिपब्लिकन उम्मीदवार ने जीत ली। हुक्मरानी की जंग में डोनाल्ड ट्रंप फाते रहे। 277 इलेक्टोरल वोट हासिल कर लिए। स्विंग स्टेट्स शुमाली कैरोलिना, जॉर्जिया, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन में कमला हैरिस को शिकस्त दे दी। कमला हैरिस स्विंग स्टेट में सिर्फ मिनेसोटा में कामयाबी हासिल कर सकी। 226 इलेक्टोरल वोट हासिल कर सकी। ट्रंप इंडियाना, कनेक्टिकट, मगरबी वर्जीनिया, ओक्लाहोमा, मिसिसिपी, अलाबामा, फ्लोरिडा, जनूबी कैरोलिना, टेनेसी और आर्कांसस से कामयाब हुए। कमला हैरिस की वर्मोंट, मैसाचुसेट्स, रोड्स आइलैंड, मैरीलैंड और न्यूयॉर्क में जीत हुई। कमला हैरिस ने डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया और कैलिफोर्निया में भी मैदान मार लिया। सेनेट में भी रिपब्लिकन्स को अक्सरियत हासिल हो गई। 100 नशस्तों में से 51 सीटें जीतकर रिपब्लिकन्स ने कंट्रोल हासिल कर लिया। डेमोक्रेट पार्टी सेनेट की सिर्फ 43 सीटें जीत सकी। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन्स 195 सीटें जीत चुके हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी 173 नशस्तों पर कामयाब हुई है। अमरीकी अवाम को अपने मुल्क का कंट्रोल वापस मिल गया। सुनहरे दौर का आगाज होने वाला है। कोई जंग शुरू नहीं करूंगा, अमरीका को दोबारा अजीम बनाएंगे। सदारती इंतखाब जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया। सरहदों को सील करने और टैक्सों में कमी का भी ऐलान किया। फ्लोरिडा में कौम से फातिहाना खिताब में कहा, ऐसी जीत कभी नहीं देखी गई। कौम ने तारीख रकम कर दी। हमें समाज के हर हिस्से के लोगों ने वोट दिया। अमरीका अब नई बुलंदियों पर जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की डोनाल्ड ट्रंप को अमरीकी सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। सोशल मीडिया पर लिखा, दूसरी बार तारीखी कामयाबी पर डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद देता हूँ। नई अमरीकी इंतज़ामिया के साथ मिलकर दोनों ममालिक के ताल्लुकात मुस्तहकम करने के ख्वाहां हैं। पाक अमरीका ताउन बढ़ाने के वसीतर मौक़े मौजूद हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी तारीखी कामयाबी पर सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद देते हुए लिखा, उम्मीद है अमरीका की नई इंतज़ामिया अमन को तरजीह देगी और बैनुल अक़वामी तनाज़ात ख़त्म करने में किरदार अदा करेगी। दुनिया भर से डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद दी जा रही है। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर ने मुबारकबाद देते हुए कहा, ट्रंप की कामयाबी से दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन ने कहा, अमन और खुशहाली के लिए 4 साल मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। इस्राइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ट्रंप की कामयाबी को हकीकी दोस्त की तारीखी वापसी करार दिया। हमास का कहना है, ट्रंप का इम्तिहान है कि वो चंद घंटों में जंग बंद करने का दावा कब पूरा करते हैं। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कहा, उम्मीद है ट्रंप की क़यादत में अमरीका मज़ीद मजबूत होगा। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी और तुर्क सदर ने भी दोबारा सदर मुंतखब होने पर ट्रंप को मुबारकबाद दी। अमरीकी इंतखाबात में पाकिस्तानी निजात अमरीकी रहनुमाओं ने भी मैदान मार लिया। टेक्सास की रियासती असम्बली के लिए डेमोक्रेट उम्मीदवार पाकिस्तानी निजात सलमान भोजानी कामयाब हो गए। सलमान भोजानी मुसलसल दूसरी बार मुंतखब हुए हैं। टेक्सास की फोर्ट बेथ काउंटी से रिपब्लिकन उम्मीदवार अली शेखानी भी कामयाब हो गए। रियासत मिशिगन से डेमोक्रेट मुस्लिम रहनुमा राशिदा तलाइब ने अपनी नशिस्त जीती। मिनीसोटा से डेमोक्रेट मुस्लिम रहनुमा इल्हान उमर ने फिर कामयाबी हासिल की। आई थिंक मुझे तो मालूम नहीं है, पाकिस्तान में मेरी फैमिली है, ऑब्वियसली बहुत खुश है, बट आई थिंक मैं चाहता हूँ कि ज्यादा पाकिस्तानी आगे आए और सियासत में इन्वॉल्व हो, स्पेशली अमेरिका के अंदर, बिकॉज बहुत जरूरी है हमारा जो हुकूक है, हमारी पॉलिसीज है, हमारे जो आइडियाज है वो आगे एडवांस करो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सबसे पहले एक कुरान लेकर आया था मैं टेक्सास कैपिटल के अंदर। अच्छा। कभी भी हिस्ट्री में कभी कुरान नहीं आई है। मैंने एक चैपल में कुरान रखी है ताकि मुस्लिम्स जो अपने विजिटर्स हो अपने रमज़ान के टाइम पे और सब जगह प्रे कर सके। जो अमेरिका है वो काफ़ी रेजिलियंट है, वहाँ पे कितनी कम्युनिटीज़ के लोग आते हैं पूरी दुनिया से। जैसे मैं पाकिस्तान से हूँ, वैसे कितने लोग रिप्रेजेंटेटिव्स है, कितने इलेक्टेड ऑफिशियल पूरी दुनिया से आते हैं, तो सब कोई इमिग्रेंट है अमेरिका में। हमारी फैमिली के सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए थे कि जो मुझे झाड़ू लगाना पड़ा, बाथरूम साफ करना पड़ा और स्टॉक करना पड़ा। गैस स्टेशन $6 पर आवर काम करता था। okay. और 3 अलग अलग गैस स्टेशन में मैंने काम किया और वहाँ से मेरी जर्नी चली। फिर मैंने कैशियर बना, फिर मैनेजर बना, फिर मैंने खुद ने अपना एक गैस स्टेशन बाय किया, पैसे इकट्ठा करके। फैमिली से लोन लिया, थोड़ा बैंक से लोन लिया और फिर अल्हम्दुलिल्लाह 4 गैस स्टेशन थे मेरे। जब मैंने सोचा कि मैं अटर्नी बनूं तो अटर्नी बना, फिर 4 अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रन किया स्टेट अपना ये सिटी काउंसिल के लिए, वही जो मैं सिटी में रहता था यूलिस के अंदर। वहाँ से फिर मैं उन्होंने मुझे मेयर प्रोटेम इलेक्ट किया और फिर जब स्टेट असेंबली में एक सीट खाली हुई मेरे वही डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो फिर मैं लड़ा वहाँ पे और वहाँ पे वापस काफ़ी तारीख वापस बनाई जहाँ पे मैं पहला मुस्लिम बना और पहला पाकिस्तानी बना
पूरी हिस्ट्री में स्टेट ऑफ टेक्सास में कभी कोई पाकिस्तानी और मुस्लिम नहीं इलेक्ट हुआ है। ह्यूस्टन की फोर्ट बेंड काउंटी में कांस्टेबल के इंतखाब में पाकिस्तानी नजाद अली शेखानी ने कामयाबी हासिल कर ली। उन्होंने अपने मद्दे मुकाबल पाकिस्तानी नजाद नबील शाइक को शिकस्त दी। ह्यूस्टन में हमारे नुमाइंदे गजनफर हाशमी अली शेखानी के साथ मौजूद हैं। इस वक्त फोर्ट बेंड काउंटी के प्रेसिडेंट 3 से कांस्टेबल का इंतखाब जीतने वाले अली शेखानी मौजूद हैं। उनसे उनके तासुरात जानते हैं और उनके मुस्तकबिल का प्रोग्राम। अली शेखानी, बहुत मुबारकबाद आपको। क्या महसूस कर रहे हैं इंतखाब जीतने के बाद? ऑफ कोर्स एक पहला पाकिस्तानी इन द स्टेट ऑफ टेक्सास जो रिपब्लिकन पार्टी से इलेक्शन जीता, तो इट्स अ ह्यूज ब्लेसिंग। ये मेरी जीत नहीं है, साउथ एशियन कम्युनिटी की जीत है। आज हमने दिखा दिया है कि हम अपना खुद का इलेक्टेड ऑफिसर बना सकते हैं। सो इट्स अमेजिंग, बहुत अच्छी फीलिंग है एंड होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह जनवरी 1 2025 को ओथ लेके नेक्स्ट 4 इयर्स के लिए विल बी द नेक्स्ट फोर्ट बेंड काउंटी कांस्टेबल। थैंक यू अली। ट्रंप की जीत अमरीकी कौम की जीत है। लोग तब्दीली चाहते हैं, हम सब मिलकर काम करेंगे। ह्यूस्टन में पाकिस्तानी नजाद अमरीकियों का कहना है अमरीका आज भी दुनिया की ताकत है। ट्रंप के 4 साल में दुनिया में कोई जंग नहीं हुई थी। की जीत अमेरिकन नेशन की जीत होगी। ट्रंप इज द वन पर्सन हु कैन डिग अस आउट। ट्रंप ही एक वाहिद हल है, हम बिजनेसमैनों के लिए भी, अमेरिका के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। Economically, he's better than the others. Overall, Trump is ahead right now. That will change. We're going to all have to work together and continue to move forward. The United States is powerful in all of the world. सदारती इंतखाब में ट्रंप की कामयाबी से अमरीकी स्टॉक मार्केटों में तेजी आ गई। ट्रंप की जानिब से टैक्स, कॉर्पोरेट रेगुलेशन और शरह सूद में कमी के ऐलान से S&P और नस्डक फ्यूचर ट्रेडिंग में 1% से जायद का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अमरीकी करेंसी मार्केट 4 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। क्रिप्टो करेंसी भी ट्रंप की जीत पर एक बिटकॉइन 64,000 से $73,000 पर पहुंच गया। डोनाल्ड ट्रंप से उम्मीद है वो बानी PTI के बारे में बात करेंगे। वो हुकूमत से कहेंगे बानी और PTI के हवाले से इंसानी हुकूक के आलमी कवानीन की पासदारी करे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं पाकिस्तान खित्ते का अहम मुल्क है। अमेरिका का सदर है, उसे मुबारक हो। उम्मीद करता अमेरिका की पॉलिसी इस पूरे खित्ते के लिए और ख़ुसूसन पाकिस्तान के लिए मुस्बत होगी। पाकिस्तान खित्ते का एक अहम मुल्क है और पाकिस्तान को नज़रअंदाज किए बगैर मामलात जो है वो कभी भी इनके लिए मुस्बत नहीं होंगे। डोनाल्ड ट्रंप से हमें यही उम्मीद है कि जब वो पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे तो इमरान खान के बारे में भी बात करेंगे। जेली हुकूमत बैठी हुई है, इनको कहेंगे कि इमरान खान और PTI के हवाले से जो इंसानी हुकूक के कवानीन है बैनुल-अक़वामी उनकी पासदारी करे। पंजाब में स्मॉग से मुतासरा अजला में मास्क को लाजमी करार दे दिया गया। स्कूल 17 नवंबर तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन क्लासेस होंगी। 50% सरकारी और निजी दफातर को भी ऑनलाइन करने का फैसला किया गया है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं भारत से आने वाली हवाओं से मुल्तान, लाहौर, कसूर, शेखुपुरा और गुजरावाला शहर सबसे ज्यादा मुतासर हुए। स्मॉग के मामले पर आज खत फौरन ऑफिस चला जाएगा। फसलों की बाक़ियात जलाने के कानून को तब्दील कर रहे हैं। पंजाब में स्मॉग की बढ़ती हुई शिद्दत के बायस मुख्तलिफ अजला में तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान कर दिया गया। DG माहौलियात के नोटिफिकेशन के मुताबिक 7 से 17 नवंबर तक निजी और सरकारी तालीमी इदारे 12वीं जमात तक बंद रहेंगे। पढ़ाई ऑनलाइन क्लासेस के जरिए होगी। फैसले का इत्तलाक लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, ननकाना, गुजरावाला, गुजरात और हाफिजाबाद पर होगा। फहरिस्त में मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट, नारोवाल, फैसलाबाद, चिनियोट, झंग, टोबा टेक सिंह, मुल्तान, लोधरा, विहाड़ी और खानेवाल के तालीमी इदारे भी शामिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दौरा गिलगित बल्तिस्तान के मौके पर ग़ज़र में सैलाब मुतासरीन के लिए मॉडल विलेज का इफ्तिताह किया। शहबाज शरीफ ने मुतासरा ख़ानदानों में मकानों की मलकियत के कागजात तकसीम किए। खिताब में कहा अगस्त 2022 में गिलगित में तबाही का मंजर था, आज यहाँ नई बस्ती कायम की जा चुकी है। 2022 में मैं यहाँ पर आया था, बारिशें और सैलाब आया और हर तरफ तबाही का मंजर था। अगर आज अल्लाह ताला के फज़ल से नई बस्ती तामीर की जा चुकी है, स्कूल भी नहीं है और डिस्पेंसरी भी नहीं है और प्लेग्राउंड भी नहीं है। ये तीनों चीज़ें फिलफौर इनकी तामीर शुरू की जाए और इनको मुकम्मल कराया जाए। पाकिस्तान ने माशी एतबार से नुमाया पेशरफ्त की है। खसारा सरप्लस में आ गया। महंगाई 38% से कम होकर सिंगल डिजिट पर आ गई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का दी फ्यूचर समिट से खिताब।
We have made significant progress in terms of macroeconomic stability. Our twin deficits have turned into surpluses. The stable currency, foreign exchange reserves, the downward trajectory in inflation, the policy rate was brought down by further 250 basis points. Petroleum prices generally 6 مہینے میں نیچے آئی ہیں. Transportation costs نیچے آئی ہیں. How can we have 50-60% increase in the prices of pulses and 15% increase in the price of chicken? We will simply not allow middlemen arbitrage کہ جو inflation نیچے آئی ہے 38% to now single digits. We'll ensure کہ this absolute gets passed on to the person on ground. یہ پہلا ملک ہوگا جو کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کی طرف جا رہا ہے اگلے 10 سال کے لیے. پورا ایگری کرتا ہوں, جس چیز میں سے گورنمنٹ نکل جائے اسی میں بہتری ہے. وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور اور گورنر فیصل کریم کنڈی کے درمیان ملاقات ہوئی. ملاقات میں صوبے میں امن و امان کی صورتحال, مسائل اور حقوق کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا. گورنر نے کہا میں صوبے کے وکیل کا کردار ادا کروں گا, صوبائی حکومت کے مسائل پر وفاقی حکومت سے رابطہ کروں گا. خبر سکھر سے, جہاں پریس کلب میں بچھڑے ہوئے صحافیوں کی یاد میں شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا. تفصیل بتا رہے ہیں ناصر جعفری. ہم نہیں بھولیں گے کہ عنوان سے سکھر پریس کلب میں بچھڑے ہوئے صحافیوں کی صحافتی خدمات پر خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے عظیم الشان تقریب کا انعقاد کیا گیا, جس میں سکھر سمیت سندھ بھر کے صحافیوں نے شرکت کی. 60 سے 70 سال کے اپنے ان مرحومین کو نہیں بھولے, ہم بھولنے والے لوگ نہیں. ہم قلم قبیلے کے وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ ہر طاقتور کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. ہم آج کی تقریب جو ہے اپنے ان جرنلسٹ ساتھیوں کے نام پہ کر رہے ہیں جو ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں. تقریب کے مہمان خصوصی چیئرمین ڈسٹرکٹ کونسل سید کمیل حیدر شاہ, پی ایف یو جے کے مرکزی رہنما لالا اسد پٹھان اور دیگر نے شرکت کی اور مرحومین کے اہل خانہ کو اعزازی شیلڈ پیش کی گئیں. ان کی خدمات کے حوالے سے ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آج نے منایا ہے. یقین دہانی دلا رہے ہیں کہ ان کے فیملیز کو ہم ہمیشہ سپورٹ کریں گے, ان کے ساتھ رہیں گے. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی روایت قائم کی گئی ہے پریس کلب ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کہ اپنے شہداء صحافی اور وہ صحافی جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی سروسز کو ایکنالج کیا جائے. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمانوں کا کہنا تھا کہ بچھڑے ہوئے صحافیوں کی بے لوث اور عظیم الشان خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ ناصر جعفری, ARY نیوز, سکھر. غیر ملکیوں کی فول پروف سیکیورٹی یقینی بنانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. کراچی سمیت سندھ کے شہری علاقوں میں اسٹریٹ کرائم بڑا مسئلہ ہے. آئی جی سندھ غلام نبی میمن کی چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ سے ملاقات کے بعد گفتگو. کہا پولیس رولز میں اصلاحات کے لیے حتمی ڈرافٹ 8 نومبر کو محکمہ داخلہ کو پیش کریں گے. اس میں ڈفرینٹ چیپٹرز ہیں. ہم نے ڈفرینٹ کمیٹیز کو اسائن کیا تھا کہ وہ اس میں کام کریں. ان آفیسرس نے اپنا کام کمپلیٹ کر لیا اور پرسوں اس ڈرافٹ کو کمپلیٹ کر کے ہوم ڈپارٹمنٹ کو سبمٹ کر دیں گے. پھر یہ کیبنٹ میں جائے گا. کیبنٹ میں اس کی ڈسکشن لاسٹ ٹائم پہ ہوئی تھی, لیکن اس میں کیونکہ کچھ ایسی چیزیں تھیں جو ان کی ویٹنگ کی ضرورت تھی, تو ہماری کمیٹی نے جو ڈفرینٹ پولیس آفیسر کو مشتمل ہے انہوں نے اس کو کمپلیٹ کر دیا ہے. تو ہوپ فلی یہ پرابلی اگر گورنمنٹ چاہے گی تو نیکسٹ کیبنٹ میٹنگ میں یہ پٹ اپ ہو جائے گا. اسٹریٹ کرائم کراچی میں یا سندھ کے اور اربن ایریاز میں ایک ایشو ہے. ہم نے اس پہ کافی ایفرٹ کی ہے اور اس میں ہمیشہ گنجائش رہتی ہے مزید کام کرنے کی. اگر آپ 2013 کو آج سے کمپیئر کر رہے ہیں تو میں کہوں گا کہ ٹائم بہت کم ہے. آسٹریلیا نے پاکستان کے خلاف T20 سیریز کے لیے جوش انگلس کو کپتان مقرر کر دیا. پیٹ کمنس کی عدم دستیابی کے باعث انگلس تیسرے دن کپتان ہوں گے. بھارت کے خلاف بورڈر گواسکر ٹرافی کی تیاریوں کو حتمی شکل دینے کے لیے سٹارک, ہیزل ووڈ, لبوشین اور اسمتھ پاکستان تیسرا ون ڈے نہیں کھیلیں گے. تیسرے میچ کے لیے زیویر بالٹ, اسپینسر جانسن اور جوش فلپس کو اسکواڈ میں شامل کیا گیا ہے. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.